गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हमने पहले डिस्कस कंफर्म किया था, हमारा वाली का आर्ट क्लास है आज। उसके रिक्वायरमेंट्स में वापस एक बार आपको बता देती हूँ। एक ये ऑप्शनल चीजें हैं, मतलब आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो हम लोग दूसरी चीज से कर सकते हैं। एक पेन, एक ब्लैक कलर का स्केच पेन या फिर एक रेड कलर का स्केच पेन, इसमें से कुछ भी एक आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी नहीं है तो आप एक पेंसिल ले सकते हैं इसके लिए। अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एक इरेजर होना चाहिए। और अगर आपके पास एक स्केल है तो बढ़िया, नहीं है तो भी हम लोग इसके बिना भी अपना वाली का आर्ट वर्क जो है हम लोग वो कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। Can Mitali or you confirm that all the ladies are having all the stationery, because I cannot change my screen now, नहीं तो ना वो रिकॉर्डिंग में पूरा बाकी का विंडो आ जाता है। मैं सभी दीदी से एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या आप लोग आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज, और मुझे दिखा सकते हैं कि आपके पास क्या मटेरियल है, तो अकॉर्डिंगली मैं इस सेशन में बात करते समय वो वर्ड इस्तेमाल करूंगी। अगर मैंने बोला पेन, तो आपके पास पेन नहीं है तो फिर आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपके पास पेन तो नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे। प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करें और अपना मटेरियल एक बार कंफर्म करके दिखा दे। और एक नोटबुक जैसे मैंने अभी ली है, या फिर एक प्लेन पेपर। कृष्णा दीदी, आप अगर आपका कैमरा ऑन कर सकती है प्लीज, और कृष्णावती दीदी भी। थैंक यू। कृष्णा दीदी, आपके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज आपका कैमरा ऑन कीजिए। बाकी सब दीदी आपके पास सब सामान है ना आज के क्लास के लिए। कृष्णा दीदी has raised her hand. No. I am hoping कि सभी दीदीज के पास सब सामान है। थैंक यू कृष्णावती दीदी, नोटबुक दिखाने के लिए और सब सामान दिखाने के लिए भी थैंक यू। ऑलराइट, हम लोग आज वाली आर्ट करेंगे। मैं आपको पहले मेरा एक थोड़ा इनकम्प्लीट सा वर्क है वो दिखाना चाहूंगी, बट दिस इज हाउ वारली आर्ट, मतलब एक वारली आर्ट का टिपिकल ड्राइंग इस तरह से कुछ दिखता है। तो यहाँ पे हमने कुछ बॉर्डर्स ड्रॉ किए हैं इस तरफ, दोनों तरफ है, और इस पेपर के चारों तरफ एक्चुअली ये बॉर्डर्स मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पे एक घर ड्रॉ किया है। ये एक्चुअली एक शादी का सीन दिखाना चाहती हूँ मैं इस ड्राइंग में। तो इस शादी में एक घर दिखाया है, यहाँ पे मुझे एक दुल्हन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये लेडी खाना बना रही है, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक औरत है और यहाँ पे एक आदमी है। ये औरत खाना बना रही है चूल्हे पे और ये आदमी खाना लेके जा रहा है। यहाँ पे एक झाड़ है ऐसे ही स्पेस में से, और ये हमारे दूल्हे राजा है जो घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं शादी करने के लिए। और यहाँ पे कुछ बाराती दिखाने वाली हूँ मैं बाद में, जब मुझे थोड़ा टाइम मिले। बाराती होंगे, फिर एक नारियल का झाड़ है होगा यहाँ पर, जिसपे कुछ लोग चढ़े होंगे और कुछ लोग नीचे नारियल के पानी से एक शरबत बनाते हैं। तो आदिवासी लोगों में वो बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे एक जैसे शादी का एक माहौल यहाँ पे तैयार होने वाला है। ये ड्राइंग बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक आकार या बेसिक शेप्स आनी चाहिए। तो हम लोग पहले वो बेसिक शेप्स क्या है देखेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कैमरा से। मैंने अगर पेन से ड्रॉ किया ना तो आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा, तो इसलिए मैं स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पेन या पेंसिल किसी से भी ये ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत परफेक्शन चाहिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्केल से इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ करके लें, ताकि आपका ड्राइंग एक तरीके से हो, आगे पीछे मतलब ज्यादा ऊपर नीचे ना दिखे और ज्यादा स्पेस भी ना ले। तो सपोज मेरे पेंसिल से इस तरह से मैं कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करके लेती हूँ ताकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जगह मिले। तो सबसे पहले है हमारा
शेप वो है डॉट। आप सोचोगे डॉट बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऐसे कंटिन्यूअसली डॉट बनाते जाओगे आपके डॉट्स का शेप चेंज होते जाएगा, इसलिए हमें डॉट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। दीदी एक रिक्वेस्ट है सभी से, फिलहाल आप सब देखिएगा कि मैं कैसे क्या शेप्स बना रही हूँ। मैं आपको समय दूंगी ये सभी शेप्स को खुद से कॉल पे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा है या नहीं, या फिर किसी शेप में आपको दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल आप प्लीज सिर्फ देखिएगा। और ये डॉट बनाने के टाइम पे बहुत हल्के हाथ से हौले से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। Nivedita Didi, हाँ, there is a lot of disturbance at the back. Can that be taken care of? आई एम सॉरी। एनी बेटा? Yeah, thank you. थैंक यू। तो इस तरह से हमारे डॉट्स हो गए। दूसरा आकार हमारा है वो होगी एक लाइन। लाइन माने हिंदी में हम उसे रेखा बोलते हैं। अभी ये रेखाएं या लाइंस जो है बहुत तरीके की होती है, जैसे एक सीधी लाइन हो गई, एक इस तरह से टेढ़ी लाइन जो हमारे बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ आ रही है, मतलब सॉरी ये आपको शायद दिख नहीं रही, हमारे लेफ्ट हैंड से मेरे राइट हैंड की तरफ आ रही है। उसके बाद ये मेरे लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड में आई है, उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो पहले मैं सीधे लाइन की प्रैक्टिस करती हूँ। सीधी लाइन भी बहुत मुश्किल से सीधी आती है, कभी कभी वो हल्की टेढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो घर ड्रॉ किया है यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लाइंस है, तो इसमें और भी छोटी लाइंस आती है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मेरी ये लाइंस, मेरी खुद की लाइंस बहुत बड़ी बड़ी आई है। जो अभी आपको गैप दिख रहा है ये गैप और भी छोटा होगा, लेकिन जब मैं अगली बार कलर करने मतलब काम कंप्लीट करूंगी तब मैं इसमें और छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करने वाली हूँ। तो इस तरह यहाँ पे भी देखिए मेरी लाइंस कुछ मोटी है कुछ पतली है, तो इसलिए हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन लाइंस हम लोग डायरेक्ट लंबी लाइंस नहीं खींचेंगे, पहले हम लोग छोटी लाइन से शुरुआत करेंगे। ये मेरी सीधी रेखा थी, अभी मैं टेढ़ी रेखा करूंगी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। इसके बाद राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी अब देखिए मेरा ये एंगल यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, मेरा हाथ थोड़ा फिसल गया, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ना हो हमारे प्रैक्टिस के टाइम पे या जब भी हम लोग ड्राइंग करने बैठेंगे। हमारी सीधी लाइन भी एक तरीके से आनी चाहिए, जो फिलहाल मतलब मेरा एंगल चेंज हो रहा है हाथ का, तो मेरी कुछ लाइंस बहुत स्लैंट है, बहुत नीचे की तरफ है, कुछ थोड़ी कम टेढ़ी है। बहुत धीरे से करना है ताकि आपका जो स्लैंट का एंगल है वो एक तरह से बना रहे।
जैसे सपोज ये भी टेढ़ी लाइन है और ये भी टेढ़ी लाइन है, तो आप कोई एक स्टाइल से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आता है, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन। जब आप ये छोटी लाइन बनाना आपको लग रहा है कि आप काफी अच्छे से बना रहे हो, तो आप एक लंबी लाइन खींच सकते हैं। वो लंबी लाइन इतनी जितनी चाहिए उतनी आप लंबी खींच सकते हैं। निवेदिता दीदी, आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड इट, बट आई हैड अ क्वेश्चन। आप सुन रहे हो? हाँ सॉरी, मैं म्यूट पे थी, बोलो ना। हाँ हाँ। आई एम सो सॉरी, मैं इतने टाइम से बात कर रही हूँ, मैं म्यूट पे थी, आई डिडंट रियलाइज। आपका वो हॉरिजॉन्टल लाइन का सुनाई दिया था। मैं पूछ रही थी अच्छा। आपसे कि थ्रू आउट जो भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो थ्रू आउट एक सा थिकनेस होता है लाइंस का, एक ही टाइप का नहीं पेन और थिकनेस नहीं यूज नहीं करते हैं? नहीं, हाँ मतलब जैसे आप अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो लाइन है मेरी, ये थिक है क्योंकि मुझे ये बर्तन दिखाना था। तो बर्तन का जो आउटर लाइन है, आउटर बॉर्डर है, वो मोटा है, लेकिन जो बर्तन यहाँ पे मुझे दिखाना है उसको थोड़ा 2D इफेक्ट देना था, तो मैंने ये पतला लिया है। फिर ओके। यहाँ पे इस लेडी के हाथ में चम्मच है, तो चम्मच को थोड़ा मोटा दिखाया है। ओके, गॉट उसकी इट। जो मोटाई है वो कम ज्यादा होती रहती है। इसके लिए जो प्रोफेशनल पेंटर्स है वो लोग 000 का ब्रश यूज करते हैं, क्योंकि हम ओके। लोग पेन से कर रहे हैं तो पेन से बहुत ही पतली लाइंस आएंगी, तो ओके। तो उससे एक जैसे ही पतलापन आएगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। अभी मेरे स्केच पेन का टिप अगर आप देखोगे, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू शो इट नाउ। हाँ, तो वो हाँ, दिख टिप रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं है, लाइक वो थोड़ा ना आगे से मुड़ा हुआ है, तो मेरा थिकनेस भी कभी कभी चेंज हो रहा है। है। ठीक है। जैसे मेरी ये लाइन थोड़ी पतली है, ये लाइन थोड़ी मोटी है। ये पेन का जो टिप है वो सीधा नहीं, मतलब एक तरीके से नहीं है, थोड़ा मुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप बॉल पेन से करोगे तो बॉल पेन से आपको एक जैसी थिकनेस मिलेगी। एक मिनट में आपको एक दिखा देती हूँ यहाँ पे। और हैंड प्रेशर से भी फर्क पड़ता होगा? हाँ, ओके। अभी मुझे इसे मोटा करना है किसी चीज के लिए, तो मुझे चाहिए उतनी मोटी मैं लाइन बना सकती हूँ। पेन से ड्रॉ करने का ये एक फायदा है कि आपको एकदम एक तो एक तरीके से लाइन मिलेंगी, और अगर आपको कहीं चाहिए तो आप पतला या मोटा कर सकते हैं गॉट इट। इस तरह से। थैंक यू। उसके बाद का शेप, सॉरी अभी मेरा ट्रायंगल के यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। आई विल शो द ट्रायंगल हियर। ट्रायंगल हम एक उल्टा निकालेंगे, एक सीधा निकालेंगे। जैसे अभी आपको ट्रायंगल निकालना है, तो ये मेरा ट्रायंगल बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अगर आप ऐसे बॉक्सेस लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको एक विड्थ मिल जाती है कि आपका ट्रायंगल इससे बड़ा होना ही नहीं चाहिए। ये था हमारा उल्टा ट्रायंगल। अब मैं सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी। वापस से एक बार बताती हूँ, ट्रायंगल मतलब त्रिकोण। त्रिकोण मतलब जिसको 3 भुजाएं होती है। भुजाएं मतलब 3 बाजू।
ये हमारा सीधा ट्रायंगल है। अभी क्या आप सब लोग ये बेसिक शेप्स प्लीज ड्रॉ करेंगे, और मैं इसका फोटो निकाल के हमारे ग्रुप में भेज देती हूँ। How do I take a pic? बस मुझे 2 मिनट दीजिए ताकि मैं ग्रुप में फोटो शेयर कर सकूं, और आप लोग ग्रुप से भी देख के ये ड्राइंग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अगला शेप बताऊं। सॉरी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा फोन। बेबी रानी दीदी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोल रहे थे आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ये दीदी, हाँ बोलिए। हाँ, ये पीछे का ना मम्मी, ये अंधेरा आवा तो कैसे दिखाई। अरे उल्टा करे तो मोबाइल। इधर बा, मुझे दिखाते नहीं बा। ये तो दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं इधर दीदी आगे को करो। दिखाते। हाँ, पूरा नहीं हो पाया दीदी। अच्छा सही है। एक मिनट। हाँ, बेबी रानी जी, एक मिनट, मैं अपने लैपटॉप में चेक करती पेंसिल हूँ। से बना रही हूँ दीदी अभी, हाँ मार्कर हाँ, नहीं कोई कर बात रही। नहीं बेटा, अच्छी बात है, पेंसिल से बना रही है। बस मुझे हाँ ना थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, देखो हाँ हाँ, सही है, सही है। सही है दीदी। सिर्फ आपके डॉट्स है ना, वो थोड़े कम छोटे मोटे पतले हैं। हाँ, आपको वो उसका लाइन थोड़ा ध्यान देना होगा। इस वजह से। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है कि आप पेंसिल से कर रहे हो। पेंसिल शुरुआत करनी चाहिए। जब मैं सीख रही थी अभी मैंने पेंसिल से ही सीखा है। लेकिन मैं अभी पेंसिल से ड्रॉ करूंगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी। हाँ, ये देखो लड़के ने बना, मैं अभी बना ही रही हूँ। सही है, देखो दीदी, देखो। अच्छा बना। उनके भी डॉट्स देखो थोड़े पतले पतले होते जा रहे हैं। हाँ, मोटे पतले वो भी जल्दी जल्दी बना के। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस काम में हमें आराम हाँ से करना है। ओके दीदी। पेशेंस कृष्णा, पेशेंस। बाकी सब भी आप प्रैक्टिस करके अपना फोटो जो है वो मारू के ग्रुप पे भेज हाँ सकते दीदी। हो। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट टाइम का फोटो नहीं भेजा सब अरे में। दीदी, वाला वाला मैंने अभी बनाया ही नहीं, मेरे पास कपड़ा ही नहीं था, उसकी वजह से नहीं बना के अरे भेजी। कोई भी पुराना कपड़ा चलेगा, मैंने ऐसे नहीं हाँ, बोला आपको नया कपड़ा लाना है। अभी स्कूल में ही जा आ रही हूँ, टाइम मिले तब मैं बना के भेजती हूँ। हाँ बेटा बोलो। चल। अगर आप सब लोग एक बार दिखा देंगे आपने क्या काम किया है, तो हम लोग आगे का शेप देख सकते हैं। कैसर दीदी, टोटल 7 शेप्स है। वाओ, कैसर दीदी रेड पेन लिया है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है वो।
कृष्णावती दीदी, आप दिखा सकते हो? Can someone spotlight her? I couldn't see. किसका बोल रहे हो दीदी आप? ये कहाँ गई? कृष्णाली दीदी शायद थी। कृष्णावती दीदी इज ड्राइंग, कृष्णावती, सॉरी, दिखा रही। कृष्णावती दीदी। कृष्णावती She दीदी dropped आप off? दिखा दो अपना। हाँ, she's there. कैसा दीदी ने यूज किया है? और दीदी एक सेकंड ना, या मैंने उनका देखा, एक उन्होंने Okay. स्केच पेन यूज किया आई गेस, तो वो लाइक इट्स गेटिंग हाइलाइटेड बाय डिफॉल्ट। आप लोगों का एज एंड व्हेन जब ये खत्म होता जाए आप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दीजिएगा, है ना? निवेदिता दीदी हम आगे वी कैन प्रोसीड। ओके, कैसा या दीदी अपना क्विल्ट का भी दिखा रहे हैं। एक मिनट, मैंने फोकस दूसरे स्क्रीन पे किया था, दूसरे हाँ। लोगों को देख रही थी मैं। केसर दीदी एक मिनट दिखाएंगे? आई एम सॉरी। हाँ अभी दिखा रहे हैं। ओह वाओ, दैट्स प्रिटी। हाँ, बहुत ही अच्छा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो शेड्स लिए ना अलग अलग, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, आई विल बी। दीदी आप प्लीज फोटो भेजना कैसा है दीदी, और अगर और किसी ने भी क्विल्ट का बनाया है उसका फोटो भी भेजिए। और ये जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस करने के बाद शीट का भी फोटो भेज दीजिए, तो एक अगर कुछ फीडबैक होगा तो दीदी आपको दे देगी। सोनाली दीदी आपका आपका हो गया? कृष्णावती दीदी, अगर आप जमीन पे रखेंगे ना आपका बुक तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग गोदी में लेके लिखते हैं ना, तो बैलेंस और सपोर्ट दोनों बिगड़ जाता है। थैंक यू। अश्विनी दीदी, शीतल दीदी, नुसरत शेख दीदी, सरला दीदी, क्या आप लोग आपके कैमरास प्लीज ऑन करोगे और हमें बताएंगे आपने क्या ड्रॉ किया है? आई सोनाली थिंक शिंदे दीदी, आपका भी मैंने देखा नहीं ड्राइंग। मनीषा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो अश्विनी ने, उनकी डॉटर है, अच्छा, तो उन्होंने उनकी ज्वाइन डॉटर। करा हुआ है, तो शी इज नॉट ड्राइंग बट शी इज लुकिंग एट इट, वो बाद में कर लेंगी। ओके। क्या आपको कोई शेप रिपीट बताना है? कोई शेप शायद समझ में ना आया हो, मैंने शायद अच्छे से नहीं बताया आपको, ऐसा कोई शेप है? दार बंद कर। मिताली या फिर हरमीत, कैन यू प्लीज चेक विद देम इफ दे वांट मी टू रिपीट एनी शेप, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पोंडिंग टू मी। आप सबका अगर आपको समझ आ गए हैं ये सारे, दीदी दिखा रही है, निवेदिता दीदी अगर आप एक मिनट, दिख रहा है आई तो। विल हैव टू स्पॉटलाइट हर बिकॉज आई कैन नॉट सी इट। हम्म, एक मिनट, कृष्णावती दीदी, थोड़ा ना उजाला बहुत आ रहा है आपकी बुक में, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा कीजिए बुक को तो मुझे दिखाई देगा। आपके ट्रायंगल्स बहुत सही आए, बहुत खूबसूरत आए हैं, और डॉट्स भी, लाइंस भी काफी स्ट्रेट आई है। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेट है, एंड में आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया शायद, बट फिर भी बहुत अच्छा किया है। हाँ, शुरुआत में सीधी आई है, जो एंड की है ना, जो आखिरी की 3 लाइनें हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी आई है। नहीं, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ, ऊपर 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 सीधी लाइन, और ऊपर।
हाँ, वहां पर। हाँ, अभी ये जब उंगली से दिखा रहे थे ना लास्ट में, वहां की 3 लाइंस टेढ़ी आई है, लेकिन फिर भी अच्छा ड्रॉ किया आपने। आपके ट्रायंगल्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे है। जो लोग घर पे रंगोली करते रहेंगे ना, उनके लिए थोड़ा आसान होगा। हाँ, सोनाली दीदी आपने हैंड रेज किया था, बोले। दीदी वो निवेदिता दीदी का उन्होंने ड्रॉ किया है ना, वो सब हाँ उल्टा दिख रहा है। वो हाँ, अभी कैमरा उल्टा सीधा दिख। कर, उल्टा समझ में दिख नहीं रहा आ है, रहा। एक हाँ अब हाँ एक हाँ मिनट, हाँ उल्टा देखिए, हो गया है, हाँ। एक मिनट। अभी अभी सीधा है। दीदी हाँ, मतलब एक्चुअली सीधा तो नहीं है, मतलब प्रॉपरली दिख रहा है, बट हॉरिजॉन्टल है। एक सेकंड ना। आप अपने, हाँ आप उस तरफ मूव करिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस, ऑपोजिट करिए इसका। इज इट ओके नाउ? नो दीदी, अभी इसका ऑपोजिट करो तो अभी एक मिनट। ये डायरेक्शन ठीक है दीदी, बस लेकिन कैमरा को थोड़ा सा रखे कि नोटबुक पूरी नहीं दिखे। हाँ अभी हाँ, ठीक है। एक सेकंड, आई विल एडजस्ट माय नोटबुक। यहाँ तक सबके शेड्स हो गए ना ड्रॉ करके, तो हमारा अगला आकार है, इंसान को हम बनाएंगे। इंसान में आदमी और औरत, ऐसे 2 इंसान के हम लोग आकृति बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं आदमी, इस तरफ बनाएंगे औरत। एक मिनट, I'm just trying to adjust my camera a bit. I think this is better, right, Mithali? Hello? Can you keep it a little bit on the bed, like thoda front, thoda आगे? ऐसे? No, 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 it आगे, has. It आगे. is a वो जो tripod जहाँ, stand. I cannot change the height of it. no, मैंने no, कहीं no, नीचे no, जो बेड थोड़ा आगे खाली पड़ा हुआ है ना, एक हाँ, मिनट, रख तो दो फिर आप लोगों नीचे. को उल्टा दिख रहा था, and then it will be difficult for me to draw. नहीं नहीं Nivedita Didi, it was perfect earlier. Just I was Okay. saying there was some space available on the bed आगे in the ahead, so you can keep the notebook there. Okay, वैसे। अच्छा, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे आप लोगों को कैसे दिखता है वो समझ में नहीं आ रहा था। Yeah, like this, perfect.
but then the tripod stand, the legs are coming in between. रुको मैं भी देखती हूँ how can I draw. Okay. हाँ, हम लोग पहले आदमी का शेप इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक मिनट, हाँ, अगर आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो ये जो है ये आदमी है और ये जो है औरत है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा पेंटिंग करना बाकी था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे त्रिकोण है, एक उल्टा एक सीधा, यहाँ पे त्रिकोण है, एक उल्टा एक सीधा, पैर दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, बस मतलब पैरों की डिजाइन थोड़ी अलग अलग दिखाई है। वो आप सेम भी दिखा सकते हैं, बस मुझे थोड़ा अलग दिखाना था। और औरत को पीछे से एक बन है, बन मतलब जो जूड़ा हम लोग बांधते हैं, और आदिवासी महिलाएं बालों में कुछ ना कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लगाती है, जैसे पंख लगाती है या फिर जो उनके यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फूल आते हैं, घास में ही उगते हैं, तो वो फूल अपने बालों में लगाती है। तो औरतों के लिए बस दो चीजें एक्स्ट्रा है, आदमी के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आदमी को पीछे से एक छोटी सी हल्की जैसे शेंडी को क्या, शेंडी को हिंदी में शेंडी बुलाते हैं ना, छोटी 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 सी हल्की एक छोटी होती है, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ इतना ही गोल निकाला तो वो आदमी है और ये औरत है, ये फर्क हमें समझ में आता है। तो अभी हम आदमी निकालेंगे। आदमी निकालने के लिए हमें छोटा सा सर्कल निकालना है। फिलहाल अभी सर्कल कितना बड़ा लेना है इसका मुझे अंदाज नहीं है, या मैं बेस सीख रही हूँ, तो मैं इन दो लाइंस का सहारा लूंगी और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरा आदमी का चेहरा, उसकी हाइट होगी। और यहाँ पे भी उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होनी चाहिए सर्कल की। लाइक अगर मैं सर्कल बनाऊंगी तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है मेरा सर्कल, तो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे एक परफेक्ट आकार चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे 4 डॉट्स लगा रही हूँ ताकि इन चारों डॉट्स के आगे मेरा सर्कल जाए ही नहीं। तो मैं यहाँ से बस मेरा सर्कल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उनको एक गर्दन दिखानी है, उनकी एक छोटी सी डंडी निकालेंगे जो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में सीखी थी, तो वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी मैंने आपको ना यहाँ बेसिक शेप्स में सर्कल नहीं बताया था, तो हमें सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है। हमने डॉट्स की थी लेकिन सर्कल मिस आउट हो गया। सर्कल के बाद एक छोटी सी डंडी जो उनकी गर्दन होती है दिखा, वो रिप्रेजेंट करेगी। और हम अभी ट्रायंगल निकालेंगे। ट्रायंगल निकालने के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग हमारा ट्रायंगल शेप में रहे। तो मैं स्केल लेके, जितनी मेरी ये वाली डंडी है ये उसके कंधे है, तो कंधों से ज्यादा ऊपर उसकी बाकी की बॉडी नहीं जानी चाहिए। तो मैं ऐसी लाइन निकाल रही कि वो दिखे ही नहीं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ तक मेरा ट्रायंगल आएगा और यहाँ दूसरा ट्रायंगल आएगा। ये डॉट्स हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, मतलब जैसे रेफरेंस पॉइंट्स, कि इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले डॉट्स निकाल लिए। अभी इसको हम लोग पैर दिखाएंगे। इनके पैर आप किसी भी दिशा में दिखा सकते हैं, जैसे मैंने राइट हैंड साइड मतलब मेरे बाएं तरफ मैंने उनके पैर दिखाए हैं, आप दाहिने तरफ भी दिखा सकते हैं। और हाथों के लिए अगेन मैं रेफरेंस पॉइंट्स लूंगी ताकि मैं इसके आगे मेरा हाथ लंबा हो ही नहीं। एक टेढ़ी लाइन और एक टेढ़ी लाइन, यहाँ पे भी एक टेढ़ी लाइन और एक टेढ़ी लाइन। तो ये हो गया आदमी। अभी आदमी वार्ली में कभी भी ना कोई स्पेस मतलब जो ऐसे आकार होते हैं वो ब्लैंक नहीं छोड़ते। तो ये ट्रायंगल को मैंने पहले कलर कर लिया। जब अगर आप स्केच पेन से कर रहे हैं तो बस एक कोशिश रखिए कि आप एक ही डायरेक्शन में जाए। फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रायंगल है, मैं इसको इस तरह से कलर कर रही हूँ, मैं एक ही दिशा में जा रही हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कलर करना है, मतलब पहला ऐसे फिर ऐसे,
ऐसे नहीं कलर करना है, हम लोग एक दिशा में जाएंगे। इस तरह की कलरिंग में क्या होता है, एक तो मुझे बहुत मेरी इंक वेस्ट होती है, और इंक वेस्ट होने से भी ज्यादा कहीं पे डार्क पैच आता है, कहीं पे हल्का रंग लग जाता है, कहीं पे जैसे अभी ये सफेद पार्ट है वो छूट जाता है। तो उससे अच्छा हम लोग इस तरह से उसको कलर करेंगे। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टेढ़ा एंगल लिया है, बस इसको कलर एक तरीके से होना चाहिए। जब आप खुद करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कैसे भी हाथ चलाया था, तो ये थोड़ा डार्क है बीच में और ये थोड़ा यूनिफॉर्म है। तो ये हमारा आदमी था, आदमी का चेहरा कलर करना रह गया, हम लोग उसको भी कलर करेंगे। तो बस इसको अगर आपको दिखाना है, आप एक शेन ऐसे चोटी दिखा सकते हैं। ये आदमी है। औरत के लिए सेम प्रोसीजर, हम लोग पहले 4 डॉट्स निकालेंगे, उसका सर्कल बनाएंगे, और ये जो दूसरा डॉट है यहाँ से उसकी चोटी बनाएंगे। एक गर्दन के लिए डंडी, फिर 2 कंधों के लिए डंडी, एक उसके कमर के लिए डंडी, यहाँ पे देखो मेरी गर्दन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे उसके नीचे के कमर के नीचे का हिस्सा दिखाने के लिए, I can't draw because of this stand. निवेदिता दी, विथ कुछ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं होता ना? नहीं, विड्थ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमें छोटी से छोटी लेनी है। मैक्सिमम विड्थ आपकी 1.5 सेंटीमीटर हो सकती है, या फिर 2 सेंटीमीटर भी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ओके। उससे ज्यादा नहीं। कोशिश करनी की छोटी से छोटी विड्थ ले, क्योंकि जैसे अभी मुझे ये सीनरी शादी का मंडप और वो सब दिखाना है, तो मुझे इसमें कम से कम 15-20 लोग दिखाने हैं इतने छोटे से पेपर में। तो अगर जैसे अभी मेरा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, ये बहुत ही छोटा है, ये कम मतलब 0.5 से लेके 0.7 सेंटीमीटर तक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं चेक कर लेती हूँ। ये कुछ 0.7 आ रहा है ऊपर का, और नीचे का 0.8 आ रहा है। तो ऊपर नीचे का और ऊपर नीचे का मेजरमेंट जो छोटा है बड़ा हो सकता है, अगर वो बड़ा निकालना है वो तो नीचे हमारे का ऊपर, हमेशा बड़ा हमारे रहेगा ट्रायंगल, ऊपर का हमेशा छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर हो सके तो आप दोनों का शेप सेम रख सकते हैं। अभी ना मेरा ये कैमरा का क्या ट्राइपॉड का स्टैंड बीच में आ रहा है, इसलिए ना मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक है। ये औरत को क्योंकि आदमी खड़े में दिखाया है, तो औरत हम लोग बैठी हुई दिखाएंगे, ताकि आपको दोनों पोजीशंस पता चले। You can still see, right? I will show it. हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। क्योंकि पैर मुड़े हुए हैं, तो हम पहले इस तरह से टेढ़ी लाइन निकालेंगे, कुछ इस तरह से बाहर लेके उस लाइन को हमें अंदर की तरफ मोड़ना है, ताकि वो हमें दिख रहा है कि ये औरत बैठी हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको श्रृंगार लगा सकते हैं बालों में, इस तरह से।
तो ये हमारा आदमी है, ये हमारी औरत है। औरतों को भी हमें अगर खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाना है, मतलब खड़े में दिखाना है, तो हम लोग इस तरह से ही बनाएंगे और उसको पीछे से एक जूड़ा लगा देंगे, तो वो औरत बन जाएगी। पैर मैंने इस तरह से निकाले, मैंने पैर सिंपल वाले निकाले इस तरह से। अगर आपको चाहिए तो आप पैरों को थोड़ा सा और आर्टिस्टिक तरीके से भी दिखा सकते हैं। आप अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एक बार ड्रॉ करके दिखाइएगा, तो मैं आपको अगला शेप बताती हूँ। Can anyone take the screenshot of this and share it in the group? I'll do I'll that. do. अच्छा आप okay Harmeet, do that. Nimitha didi, can you hold it some थोड़ा सा Just near second. the फिर आपको सिर्फ नीचे का मिलेगा। एक मिनट। हाँ, I said, do you want this? Fine. Done. एक मिनट हरमीत, आई एम सॉरी, कैन यू टेक वन मोर स्क्रीनशॉट Yeah. एंड सेंड दिस वन, क्योंकि वो सर्कल्स क्रॉस्ड, इट वाज नॉट स्ट्राइक्ड आउट। I think they were not visible in the earlier one. I'll see. ओके। Done. थैंक यू। सभी दीदीज, आपका अगर ड्रॉ करके हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा और हमें एक बार दिखाइएगा, ताकि अगर कुछ करेक्शंस हैं या कुछ तो हम आपको बता पाएंगे। थैंक यू केसर दीदी, थैंक यू सरला दीदी। Are we expecting other ladies to show? कृष्णावती दीदी कर रही है। सरला दीदी आपने कर लिया? बेबी रानी दीदी I was on mute and I was speaking. के फिर दिखाइएगा। एक बारी मैं ना स्क्रीनशॉट लेने वाली थी, तो कैसार दीदी आप और कृष्णावती दीदी आपका हो जाए तो फोटोज दिखाइएगा ना, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी उसका। ठीक है, ओके। बेबी रानी दीदी शो कर रही है। या आई एम लुकिंग एट हर इमेज। मस्त बनाया है आपने। बस वो जो औरत बनाई है ना, उसका शेडिंग थोड़ा डार्क करेंगी आप?
कैसा दीदी, एक बार ये और अपनी नोटबुक दिखाइए ना. I couldn't take a screenshot. I've taken. सरला दीदी आपका, अच्छा. निवेदिता दीदी, सरला दीदी का भी एक बार ही देख लीजिए. हाँ, 1 मिनट. हाँ, वाओ, नाइस. आप थोड़ा ऊपर लेंगे, मेरे को ना लेडी का जो औरत निकाली है ना, उसको क्या बोलते हैं उसको, उसके बालों में क्या कुछ ड्रॉ किया है आपने, वो दिख नहीं रहा है मुझे. उसका चेहरा थोड़ा छोटा हो गया दीदी, उसका शरीर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उसका चेहरा थोड़ा छोटा हो गया है. आपको सर्कल थोड़ा, हाँ ठीक है, थैंक यू. कैसर दीदी, थैंक यू. अगर आप सबका हो गया है, आपको समझ में आया है इतना पार्ट, तो क्या आप सब लोग एक बार जूम पे थम्स अप देंगे या अपने हाथों से थम्स अप देंगे, ताकि मैं आगे का शेप बता सकूं आपको. थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू कैसर दीदी, थैंक यू अरमित दीदी, मिताली दीदी, थैंक यू बेबी रानी दीदी. कृष्णावती दीदी, मैं आपके लिए रुक रही हूँ. आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट 30 सेकेंड्स. बेबी रानी दीदी ड्राइंग बुक पे कर रही है, अच्छा लग रहा है. व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक बहुत खूबसूरत दिखता है, या फिर रेड कलर में. कृष्णावती दीदी आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए इस काम में. जब भी आप घर में अकेले हो या घर में बहुत बोर हो रहे, या किसी बात का गुस्सा आ रहा है, तो आप अगर ये ड्राइंग करने बैठोगे ना, कुछ भी शेप निकालिए कैसे भी, उससे एक स्टोरी बन जाती है. वारली आर्ट की यही एक खासियत है कि उसमें वो लोग कहानियां बताते हैं. रिसेंटली मैंने एक बुक देखा था, उसमें तो वो लोग गरबा खेल रहे थे, या महाराष्ट्र में जैसे जैसे नॉर्थ में छठ पूजा होती है, वैसे महाराष्ट्र में जून महीने में वट पूर्णिमा की पूजा होती है. तो जो वड़ का झाड़ पेड़ होता है, तो औरतें उसको धागा बांधती हैं. तो मैंने उसका वारली पेंटिंग देखा था, दिवाली का वारली पेंटिंग देखा था. एक 2 सहेलियां झूले पे खेल रही है, उसकी स्टोरी थी. तो बस यहाँ, थैंक यू कृष्णावती दीदी, एक बार आपका काम दिखाइए ना. तो वारली पेंटिंग में यही होता है कि कुछ भी नजारा रहने दीजिए, कोई भी ओकेजन, मतलब कोई भी मुहूर्त रहने दीजिए, उस बात का हम लोग उसकी हम लोग ड्राइंग बना के उसकी एक स्टोरी बना सकते हैं. तो जब भी आप किसी मतलब बहुत किसी चीज से आप मन उदास है, या फिर बहुत ज्यादा खुश भी है आप, तो भी आप वारली पेंटिंग करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. थैंक यू सरला दीदी फॉर द हार्ट. कृष्णावती दीदी, देखिए अभी मैंने ना एक नॉर्मल बुक लिया था मेरा, तो पीछे पूरा छप गया है. कृष्णावती दीदी, मैं आगे का शेप बताऊं? वन मोर क्वेश्चन निवेदिता दीदी. हाँ. ये वारली आर्ट जो है, हैज इट टू बी इन अ सिंगल कलर, या फिर हम इसको कलरफुल कर सकते हैं? इट इज ये ना पारंपरिक तरीके से एक ही कलर में किया जाता है. ओके. या तो कोई भी डार्क बैकग्राउंड जैसे मरून कलर है और उस पे सफेद रंग से किया जाता है, या फिर किसी दीदी ने किया था व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर से. तो ओके. आप या तो डार्क बैकग्राउंड लाइट कलर, या लाइट बैकग्राउंड डार्क कलर, इसी में करते हैं. एसेंशियली सिंगल कलर से ही हाँ, होगा वो. सिंगल कलर से ही करते हैं. ओके. मल्टीपल कलर्स टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपने बोला है तो मुझे अभी ना मन कर रहा है कि मैं ट्राई करूं. प्लीज प्लीज, और मेरे को बताना भी. लेकिन एक्चुअली ये वारली आर्ट आदिवासी समाज के लोगों से आता है, जी. तो उनके पास और ये बहुत पुराना
आर्ट फॉर्म है। तो Right. तभी के टाइम पे लोगों के पास कलर्स नहीं थे, जो भी हाँ, थे वो वो लोग नेचुरल नेचुरल कलर्स कलर्स यूज के करते साथ थे। वो जैसे बनाते होंगे मिट्टी वो। है हाँ तो हाँ मिट्टी की लिपाई करेंगे, उसके ऊपर चूना जो रहता है लाइमस्टोन, हाँ तो हाँ। लाइमस्टोन से पेंटिंग करते थे। जो सर से मैंने सीखा था उन्होंने तो ये भी बताया कि वो लोग काउडंग भी एज अ बैकग्राउंड यूज करते थे, हाँ क्योंकि हाँ। सबके पास। राइट, उसको हाँ एक मिनट, रख सकते कृष्णावती हैं। दीदी दिखा रही थी, दिखाइए हाँ दीदी, हाँ। कृष्णावती दीदी। हाँ बढ़िया, थैंक यू। वेरी नाइस। तो उनके पास ज्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो लोग बेसिक कलर्स या बेसिक चीजों से ही काम करते हैं। गॉट इट। अभी हम लोग आगे अ, औरत और मर्द ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा अलग पोस्चर में। पोस्चर मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमने किया, ये आदमी एकदम सीधे खड़ा, सॉरी, ये आदमी एकदम सीधा खड़ा है, ये औरत बैठी हुई है। तो अभी हम लोग सीधे मतलब खड़े रहने की भी अलग 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 तरीका होता है, तो हम लोग थोड़ा अलग तरीका भी देखेंगे। पहले मैं उसका चेहरा बनाने के लिए 4 डॉट्स लगाऊंगी। उसकी गर्दन, फिर उसके कंधों का नाप ले लूंगी मैं, और इसके बीच में ही एक डॉट लगाऊंगी ताकि उसकी कमर दिखा सकूं। फिर जहां तक ये ऊपर के कंधे हैं, उसी लाइन में उसके नीचे का हिस्सा आना चाहिए, तो वो थोड़ा प्रोपोर्शन में दिखता है। उसके बाद हम इसके हाथ दिखाएंगे। उसके बाद उसके पैर। ये आद ये आदमी है, और ये खड़ा है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली इस तरह से 2 त्रिकोण एक साथ भी बना सकते हैं। ये त्रिकोण कोई कोई पहले इसका नाप लेके फिर एक्स बनाता है, या फिर कोई कोई डायरेक्टली एक्स जेड निकाल के उसको बाद में 2 त्रिकोणों का आकार देता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अभी जिस तरह उसके पैर मुड़े रहेंगे उस तरफ वो इंसान चल रहा है। जैसे ये आदमी इस दिशा में जा रहा है, और ये औरत, अभी मैं औरत करने वाली हूँ, तो ये औरत इस दिशा में जा रही है। औरत बन दिख मतलब वो औरत है समझने के लिए हमें उसको पीछे से एक बन लगाना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा बालों में डेकोरेशन। अभी इसके हाथ निकालने हैं। ध्यानदार बंदे को।
I can see that जो जिस डायरेक्शन में पैर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर स्टाइल है, हाँ, राइट? और उसी जिस डायरेक्शन में पैर है उसी डायरेक्शन में उनके हाथ भी है, क्योंकि जब हम लोग चलते तभी हमारे हाथ हमारे मतलब जो दिशा में हम लोग चल रहे हैं उसी दिशा में होते हैं। और क्योंकि हमें बालों का हिस्सा दिखाना है, वारली में ज्यादा डिटेलिंग नहीं, जैसे इनकी आंख और नाक हम लोग नहीं दिखा पाते, सिर्फ गर्दन है, कंधे है, पेट का हिस्सा है और कमर का हिस्सा है और हाथ और पैर है। तो सिर्फ बालों के पोजीशन से हमें पता चलता है कि वो औरत किस तरफ मुंह करके खड़ी है। आदमी के लिए जिस डायरेक्शन में उसके हाथ होंगे या पैर होंगे उस डायरेक्शन में वो मुंह करके खड़ा है। ये था खड़े रहने का पोजीशन। इसके बाद हम लोग निकालेंगे चलने वाला पोजीशन। ये चलने वाला नहीं था, ये उस डायरेक्शन हाँ, में बस नॉर्मल है। स्टैंडिंग, लाइक एक ओके, जगह पे स्टैंडिंग इन खड़े हैं। दैट जो पर्टिकुलर पहले भी डायरेक्शन। दिखाया था वो भी खड़े, और आदमी ओके। का खड़े वाला पोजीशन था, औरत का बैठने वाला था। हाँ हाँ तो हाँ। अभी एक्चुअली ये आदमी का थोड़ा गलत हो गया। मैं आई विल ड्रॉ दिस वन मोर टाइम। इसके बाद आता है एक तो हमारी तीन पोजीशंस होती है, या तो हम लोग खड़े होते हैं, या चलते हैं, या फिर हम लोग बैठते हैं। तो औरत का तो हमने बैठने का पोजीशन देखा था। अभी हम लोग फिलहाल आदमी का और औरत का चलने का पोजीशन देखते हैं। हमारा दूसरा स्केच पेन कालचे हा खराब झालाय। चलने के टाइम पे जैसे हमारे पैर आगे पीछे होते हैं,
तो हमारे पैरों के बीच में अंतर बढ़ जाता है, तो हमें वही अंतर इनके पैरों में दिखाना है, और एक पैर जमीन पर है और एक पैर थोड़ा हवा में है। तो इससे पता चल रहा है कि ये अभी इसको औरत या आदमी बनाया नहीं है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर चलने की पोजीशन में है। क्या आपको ये शेप दिखाई दे रहा है? दिख रहा है दीदी। ये औरत है। अभी हम लोग आदमी का भी सेम इसी तरह से ड्राइंग बनाएंगे। मैंने औरत को लेफ्ट साइड में चेहरा किया है, आदमी का राइट साइड में करेंगे, ताकि हमें दोनों डायरेक्शंस में, सॉरी एक मिनट, इसका पैर गलत हो गया। हाँ वियर्ड है ना, ऐसे देखने में इतना आसान लगता है, पर जब बनाने जाते हैं तो कितनी हाँ, नुआंसेस होती हैं कि ये हमें ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। मैं जब भी इसको कहीं देखती थी ना, मुझे लगता था इसमें तो क्या है, ट्रायंगल्स है, आसानी से बन जाएगा, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अभी ये इस दिशा में चल रहा है क्योंकि इसके पैर राइट हैंड साइड की तरफ है, तो हम इसके हाथ भी राइट हैंड साइड की दिशा में दिखाने हैं। विहान दार लाओ ना। ये चलने वाला और खड़े रहने वाला पोजीशन सबको समझ में आया है। बस चलने के लिए चलने का एक में ध्यान में रखना है कि एक पैर हमें थोड़ा टेढ़ा दिखाना है, थोड़ा जैसे वो हवा में है, और एक पैर हमें जमीन पे रखना है, जैसे ऐसे। तो समझ में आता है कि ये चल रहे हैं। इसमें बस ये दोनों, मतलब यही एक अंतर है इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में। इनके दोनों पैर जमीन पर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, औरत और आदमी के। और यहाँ पे एक पैर थोड़ा टेढ़ा है, मतलब वो हवा में है,
और एक पैर जमीन पे है, मतलब वो चल रहे हैं। हरमीत दीदी, इफ यू कैन टेक अस, एक मिनट, हाउ डू आई शो दिस टू यू? इफ यू कैन थोड़ा सा टेक अ पीछे, स्नैप, हाँ हाँ, इफ यू कैन हाँ, टेक अ दिस स्नैप ऑफ इज दिस। गुड. Also Sarla Didi has some question, Nivedita Didi. I took हाँ, a एक सेकेंड ना, screenshot. if Harmeet can say me done, I can release both my Yeah, hands. I have taken the screenshot. Okay, Done, thank done, done. Yeah. you. बोलिए सरला दीदी। सरला दीदी, आप कुछ पूछना चाहती थी? Can you unmute her? नहीं, भी वो गलती से हुआ है। हेलो दीदी, हाँ, बोलिए ना। अब बीच वाले के आपने हाथ क्यों नहीं बनाए? किसका? ये वाला? हाँ हाँ ये गलत हो गया था मुझसे, उसका पैर मुझे चलने वाला दिखाना था ना, तो दोनों हाँ। गलती से जमीन पे हो गए। अच्छा, हमको और लगा यहाँ वो पे आप पैर स्केच मुड़े पेन हुए से ही होने क्रॉस कर चाहिए। दो दीदी, स्केच से ही कर दो तो वो हाँ हाँ, फर्स्ट वाला भी आप क्रॉस कर दो एक बार. ठीक। और यहाँ पे पैर मुड़े हुए होने चाहिए, अगर पैर मुड़े हुए नहीं है तो भी वो गलत है। Didi, can you again show it थोड़ा पास में? I'll take another screenshot. हाँ, एक सेकंड। दिख रहा आपको? वो टेढ़ा हो गया मोबाइल. मेरा यू कैन क्रॉप इट राइट, यू कैन, ये ऐसे दिखाऊं? हाँ हाँ, ऐसे एक second. Take another one. Thank you. I don't know. ये आपको अभी भी दिख रहा है राइट? सो दैट स्टैंड मेरे हाथ के बीच में आए, कीप दिस लाइक दिस। दिख रहा है पर थोड़ा सा दूर है, मतलब अगर आप कुछ दूर नया है? सीख रहे हो तो. हाँ It's again टेढ़ा also, no? हाँ हाँ. अच्छा, टेढ़ा है, ओके। Notebook को can you move to the left side? हाँ, yes. Struggle. Nivedita Didi, you are on mute. I was saying like this becomes a struggle for me, this one, while Yeah, drawing I have to keep it like this, and if I yeah, keep it on the floor, then it's it very was coming as hard. a mirror image for you, I don't know, for some reason. Okay. Do you have a like that table that we keep on the bed?
students kids stay No, I room? don't have that one. I have one wall mounted. Okay. फिर लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, so I can't Mhm. use that. Like I can see, but then you people might not be able to see. It's okay. I guess everybody is doing fine. No, we are using a small 15-inch CFL tube light. It is that small. तो उसका लाइट नहीं आएगा ज्यादा. No, I'm saying this is fine. हाँ, okay. How much more time do we need for complete? If they are done with this much, I think we can stop here. Let them practice. If you want, we can schedule another part for this. But एक दिन में there are many more shapes like basics mean. So if you want, we can stop here. I don't know what is the time. I didn't see that. It's 8:30 right now. Oh shit. समझा ही नहीं. ठीक है. So what we can say is कि आज हम इतना ही करते हैं. इसको next time continue करेंगे. We practice each shape. Minimum 5 times in a day, all the shapes, Okay. including the 5 dot and बार the की. circle. ठीक है. 5 to 10 times is like ठीक है. डॉट से लेकर लास्ट जो हमने यहाँ तक. बनाया है वॉकिंग वाला जो चलते हुए आदमी और औरत बनाया है वहां तक हम रोज 5-5 बारी बनाएंगे. ठीक है. ताकि हमें परफेक्शन मिले, हमारा हाथ साफ हो. तो डॉट भी बनाना है, डॉट को नहीं छोड़ना है. डॉट से लेकर हमने जितने भी लाइन बनाए, उसके बाद ट्रायंगल, देन उसके बाद हमने आदमी औरत बनाना शुरू किया था. तो जितने भी शेप्स हमने करे हैं हम रोज उसको एटलीस्ट 5-5 बारी बनाएंगे हर एक शेप को और ग्रुप पे भेजेंगे. नेक्स्ट Yes. मीटिंग में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे. आज का आपने जो भी बनाया है आप उसका फोटो जरूर भेजिएगा ग्रुप पे, ताकि अगर कोई उसमें ठीक करना है या कुछ फीडबैक है तो वो निवेदिता दीदी आपको अभी दे दे ताकि हम वो गलती आगे प्रैक्टिस में रिपीट ना करें. हाँ, क्योंकि एक बार किसी ने अगर गलत ड्रॉ करने की आदत हो गई तो वो चेंज करना, हाथ बैठना मुश्किल हो जाता है. किसी ने हैंड रेज किया था फिर नीचे कर लिया. I don't know. कृष्णावती दीदी ने किया था. कृष्णावती दीदी, आपको कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके कह दो. दीदी थोड़ा सा ऊपर लेंगे बुक को और नजदीक भी. आप किस तरफ का ड्राइंग दिखा रहे हैं आप मुझे? हाँ, वो पार्ट से फोकस कीजिए ना. नाइस. लेकिन आपके पैर थोड़े ना छोटे आ रहे हैं. जितना बॉडी मतलब जितना ऊपर का हिस्सा है उससे पैर बहुत ज्यादा छोटे आ रहे हैं. अगर आप ऐसे इस तरह से नोटबुक यूज कर रहे हैं ना लाइन वाली, तो आप एक कर सकते हैं कि इतने पार्ट में आपका सिर आना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी गर्दन आएगी, फिर 1-2 लाइन तक आपका एक ट्रायंगल आएगा, फिर उसके नीचे जितना ऊपर का है उतना ही नीचे दूसरा ट्रायंगल आएगा. आप इस हिसाब से करोगे ना तो आपका बॉडी परफेक्ट आएगा. और जितना ये बॉडी है उससे 3/4 आपका पैर आना चाहिए. ठीक ऐसे ये सभी मेरा एक ट्रायंगल है ऑलमोस्ट 1.5 लाइंस का. तो मेरा ये वाला है 1, 2, 3 और 3.5. ऐसे मतलब उससे डबल आप गिन सकते हो. एक त्रिकोण का डबल आपका पैर होना चाहिए. नहीं तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जो जमात में 3 दिन 4 दिन तू कहीं बोल रहे हो समझ पा रही.
ये देखो इसके पैर कितने छोटे लग रहे हैं, वो गिर जाएगा बेचारा इतने छोटे पैरों से। तो इसलिए मतलब जितना ऊपर का बॉडी है उसके हिसाब से हमारा पैर होना चाहिए, तभी हमारा भी बैलेंस बन पाएगा, राइट। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से बना पाएंगे। शादी का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे खुद के लिए भी, मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया उसकी वजह से। मैं और भी चीजें हैं जो मुझे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर हम लोग कोई और स्टोरी ले सकते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं या नारियल का झाड़ है, तो ये इसमें बहुत सारे और शेप्स है जो हमें करने हैं। नारियल का झाड़ है, घर का शेप है, मैंने आपको बॉर्डर आज सिखाया नहीं है, तो मुझे आपको ये वाला भी बेसिक शेप दिखाना है। जैसे ये बर्तन है, यहाँ पे अलग अलग बर्तन है, ये एक बड़ा बर्तन है जो जिसमें वो खाना लेके जा रहा है। फिर उसके बाद एनिमल्स है, एनिमल्स में यहाँ तो आप घोड़ा देख पा रहे हो, घोड़ा होता है, कुत्ता होता है, मुर्गा होता है, मुर्गी होती है। ये भी मतलब ये जो एनिमल्स है उनके पास मतलब आदिवासी लोग जंगलों में रहते तो उनके घर में ये सब पालतू जानवर होते ही होते हैं, तो हमें उनका भी आकार सीखना है। उसके अलावा पंछी सीखने हैं, मुर्गा मुर्गी के बाद मुर्गी का बच्चा भी सीखना है। तो और घर के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे ये मैंने त्रिकोण वाला छत बनाया है, तो घरों में ऐसे गोल वाली भी छत होती है। उसके अलावा फ्लैट को क्या बोलते हैं, फ्लैट मतलब जैसे इस तरह से, इस तरह से भी एक छप्पर होता है, एकदम प्लेन वाला, तो ये भी एक छप्पर का आकार है। तो ये सब शेप्स हम लोग अगली बार जब हमारी क्लास होगी, लेकिन तभी होगी जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे, वरना हरवी दीदी आई एम टेलिंग यू, मैं क्लास नहीं लूंगी अगर कोई भी दीदी प्रैक्टिस नहीं करेगी तो। थैंक यू। या श्योर। तो अभी आप सबने देख लिया कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट वो मिला है कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारा होमवर्क नहीं हुआ तो हमारा क्लास नहीं होगा, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं। तो अभी आपको भी होमवर्क करके आना है, रोज 5-5 बारी हमें प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप पे उसका फोटो भेजना है ताकि हम देख सकें कि हमारी कहाँ गलती हो रही है और वो दोबारा ना हो। नेक्स्ट क्लास कब रखे निवेदिता दीदी? आफ्टर अ वीक्स टाइम, मंडे but we वुड बी have to गुड। check that because ECF and all start हो रहा है, so I have to prepare for that. I'm ओके। hoping for something to happen. कुछ तो क्रैक करना है। आज PFI के बाहर नहीं जाना है मुझे। The life out of PFI is hell. should we keep it on We will check our Friday then? calendar and then we can confirm. Friday is 40. Okay. Yeah. Friday I won't be available at 7. I have to take my son for skating classes and I go a bit far away. Like हमारा स्कूल है ना, almost वहाँ पे जाती हूँ मैं वापस शाम को। I guess the next week is a very tight schedule because Monday to Wednesday हमारा ECF है. हाँ वही। What about Thursday? We should not promise them. I would say that because नहीं तो कल के जैसे हो जाएगा। I don't want to repeat that again. ठीक है. Let's give तो them a next tentative class, date next Thursday. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो क्लास होगा वो हम बता देंगे ग्रुप पर जब भी क्लास होगा अगला वाला, तब तक हम ये हाँ, प्रैक्टिस और हम लोग करेंगे। और एक दो दिन पहले ही बताएंगे, है ना दीदी? हाँ, 1-2 दिन पहले बता देंगे। और गोदड़ी का भी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, और उसका भी फोटो भेजिए अगर आपका हो गया है तो। उसकी भी फोटो भेजिए ग्रुप पर। गोदड़ी जो हमने सीखी थी उसका पैटर्न सीखा था जो लास्ट क्लास में, एक बारी उसका वीडियो फिर से शेयर कर देंगे हम ग्रुप पर। ठीक है। और हरवी आज दीदी, कैन आई शेयर समथिंग विद द ग्रुप? या श्योर। आप तब तक बात करो, आई विल सर्च फॉर इट। मुझको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो
अभी हमारे अगली क्लास से पहले हमें क्या क्या करना है, हमें रोज प्रैक्टिस करना है जो आज सीखा, और गोदड़ी का भी कंप्लीट करके उसका फोटो भेजना है, ठीक है। अगली क्लास कब होगी वो हम जल्दी बता देंगे। स्कूल्स का अभी समझ नहीं आ रहा है कि कल से मतलब कल से छुट्टी है या नहीं, तो जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम ग्रुप पे डाल देंगे। प्लीज रात को भी ग्रुप चेक कर लेना। या Sorry, is that visible? Like, I'm sorry. या इट इज ओके, तो ये एक पैटर्न था जो मैंने मेरे स्कूल सॉरी मेरे कम्युनिटी सेंटर में बताया था। तो वहाँ की एक स्टूडेंट है मेरी, वैष्णवी दीदी, उन्होंने इसकी एक ये वाली गुदड़ी भी बना दी है, ये जो आपको अभी दिख रही है। तो ये एक पैटर्न है जो उन्होंने बनाया, बस इतना ही दिखाना था। आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो इट्स ओके। आप ये पैटर्न ग्रुप पे भी भेज देना दीदी एक बार ये फोटो। Am I audible? Yes, I will. I'm sorry, I went on mute. I'm sorry. I will ठीक है, share the pattern. श्योर। तो हम एक ये वाला पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग 3 कलर हैं, और उनको जिस तरह सीना कैसे है वो तो आपको सिखाया था। एक बार ये वीडियो फिर से शेयर कर देंगे कि कैसे सिलाई करनी है, बस कपड़ा कैसे रखना है वो अलग है इसमें। तो अगर कोई डाउट रहेगा तो वो हम पूछ सकते हैं ग्रुप पे भी। जब भी आपको कोई डाउट आए किसी भी दिन, आप वहां पर ऑडियो शेयर कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। खैसार दीदी हाँ, बोल। जो कपड़ा अपन लगाते हैं वो जो साइड से नहीं क्या धागा छुटे हुआ रहता, तो उसके लिए फिर से बॉर्डर लगाना चाहिए क्या? जी हाँ, आपको बॉर्डर लगा के उसको क्लोज करना है। अच्छा, एक ठीक है मिनट, दीदी। आपको मैंने मेरे बेटे के लिए सिलवाई थी, वो दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको बॉर्डर लगाया है। जो मैंने आपको सिखाने के लिए कपड़ा यूज किया था, ये मैंने पीछे साइड लगाया है। अगर आपको याद है, देखो ये नीला और ये कलर, ये साड़ी है एक्चुअली, तो मैंने उसको पीछे का फैब्रिक बनाने के लिए लगाया। और ये सभी मैंने जो मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे, मैंने उन छोटे छोटे टुकड़ों से इसको जोड़ के गुदड़ी बनाई है। अगर आपको उसको क्लोज कैसे करना है सीखना है, तो हम लोग उसके लिए वापस किसी दिन क्लास रखते हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि उसको क्लोज मतलब उसको बंद कैसे करते हैं। लेकिन अभी पहले वी लॉस्ट योर वॉइस निवेदिता दीदी। के बाद में आपको फिर उसका पैटर्न कैसे बनता है वो दिखाऊंगी। 4 ब्लॉक्स मतलब 4 वैसे चौकों। कैसे दीदी, आपको अभी भी कुछ पूछना है? नहीं दीदी, बस शुक्रिया। अच्छा, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही रखने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए हमारे पास बहुत सारा काम है तो हम वो करेंगे। और थर्सडे को पीटीएम है या नहीं वो भी हम बता देंगे अकॉर्डिंगली। अगर स्कूल खुल रहे हैं तो ठीक है, नहीं खुल रहे तो फिर हमें ऑनलाइन रखना पड़ेगा। तो हम वैसे ही बता देंगे कि स्कूल में है पीटीएम या ऑनलाइन है। थैंक यू सो मच आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए। निवेदिता दीदी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी, तो अगर आपका कुछ मिस हो गया या आपको दोबारा से देखना है तो आप वो देख सकते हो। किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना है तो वो अभी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग आज का एंड कर रहे हैं। Am I audible?